नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस पर बात करने वाले हैं जो भारत में खासकर गांवों में काफ़ी तेज़ी से पकड़ बना रहा है। मछली पालन, फिश फार्मिंग। हमारे पास एक गाइड है, मछली पालन संपूर्ण मार्गदर्शिका। तो आज हम इसी में से वो खास बातें निकालेंगे जो किसी को भी जो शायद कम पैसे में कुछ अपना शुरू करना चाहता है, उसके काम आए। क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि लागत कम है और कमाई अच्छी। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या ये कम निवेश में ठीक ठाक पैसा कमाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है? चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। और ये गाइड भी देखिए शुरू में ही कहती है कि ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एग्रीकल्चर से जुड़ा बिजनेस है और खासकर किसान और युवा वो लोग इसे काफी अपना रहे। वजह भी साफ है, कम पैसा लगता है शुरू में, मुनाफा अच्छा हो सकता है और सरकार से भी मदद मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिलकर इसे आकर्षक बनाती हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कोई शुरू करना चाहता है, एकदम पहला कदम क्या होगा? गाइड क्या कहती है? जमीन चाहिए होगी। हाँ, जाहिर है सबसे पहले तो जगह चाहिए, तालाब या टैंक के लिए जमीन। गाइड के हिसाब से अगर अपनी जमीन है तो आधा एकड़ से 1 एकड़ का तालाब ठीक रहता है शुरू करने के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज है ये। पर साइज के साथ साथ गहराई पे भी जोर दिया गया है, कम से कम 6 से 8 फीट गहरा। ये जरूरी है मछलियों की ग्रोथ के लिए, पानी का तापमान ठीक रखने के लिए। और हाँ, पानी का सोर्स वो साफ होना चाहिए और लगातार मिलना चाहिए। रुका हुआ गंदा पानी नहीं चलेगा। मछलियों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो जगह हो गई, पानी का इंतजाम हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन सी मछली पालें? क्या गाइड कुछ खास किस्मों के बारे में बताती है? हाँ, बताती है। और ये दिलचस्प है कि गाइड देसी मछलियों पर ज्यादा फोकस करती है, जैसे रोहू, कतला, मृगल। ये तीनों तो खैर काफी पॉपुलर है भारत में, इनकी बाजार में मांग भी रहती है। इनके साथ ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प का भी जिक्र है। लेकिन सिर्फ देसी ही नहीं, कुछ विदेशी मछलियां भी हैं, जैसे टिलापिया और पंगास। हाँ, पंगास मतलब बासा। शायद ये तेजी से बढ़ती हैं या इनकी कोई खास मार्केट डिमांड होगी रेस्टोरेंट वगैरह में। तो कौन सी चुननी है ये देखना पड़ेगा। लोकल मार्केट क्या है, पानी कैसा है, इस सब पर निर्भर करेगा। ठीक है, तालाब बन गया, मछली भी चुन ली। अब क्या करना है? सीधे बच्चे लाके डाल दें? नहीं नहीं, उससे पहले एक जरूरी स्टेप है तालाब को तैयार करना। गाइड कहती है कि मछली डालने से पहले तालाब में चूना और गोबर की खाद डालनी चाहिए। चूना और गोबर? अच्छा, वो क्यों? देखिए, चूना जो है वो पानी के पीएच को बैलेंस करता है, मतलब पानी ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन न हो। मछलियों के लिए एक सही पीएच लेवल जरूरी है। और गोबर की खाद, उससे पानी में नेचुरल खाना बनता है, प्लैंकटन वगैरह, जो मछली के छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तरह से पानी को जिंदा करना है मछलियों के आने से पहले। अच्छा। ये तो काफी साइंटिफिक अप्रोच लग रही है। खैर, पानी तैयार हो गया, अब बच्चे डालने हैं। कितने बच्चे डालें? कोई अंदाजा दिया है गाइड में? हाँ, एक अंदाजा है। 1 एकड़ के तालाब में करीब 3000 से 4000 बच्चे डाले जा सकते हैं। ये शायद देशी कार्प मछलियों के लिए होगा। और ये भी कहा गया है कि एकदम छोटे बीज की बजाय थोड़े बड़े बच्चे, जिन्हें फिंगरलिंग्स कहते हैं, मतलब उंगली जितने बड़े, वो डालना बेहतर है। उनके बचने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिंगरलिंग्स डाल दिए। अब इनके खाने का क्या? क्या वो तालाब के नेचुरल खाने पर ही पल जाएंगे? नहीं, सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर अगर अच्छी ग्रोथ और वजन चाहिए तो। गाइड में सप्लीमेंट्री फीड की बात की गई है, जैसे चावल की भूसी, सरसों की खली, सोयाबीन की खली। ये सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्स हैं। और बाजार में बना बनाया मछली का दाना भी मिलता है, पेलेटेड फीड, वो भी देने की सलाह है। इसके अलावा कभी कभी हरी घास, शायद ग्रास कार्प के लिए, और झींगा पाउडर देने का भी जिक्र है। तो मतलब एक बैलेंस्ड डाइट देनी होगी उन्हें। तो ये देखभाल वाला हिस्सा ये मजेदार लग रहा है। रोज क्या क्या करना पड़ता होगा? ऐसा तो है नहीं कि बस डाल दिया और 8 महीने बाद निकाल लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज की निगरानी बहुत जरूरी है। गाइड ये साफ कहती है, रोज पानी का लेवल चेक करना है, कम तो नहीं हो गया। पानी में ऑक्सीजन लेवल देखना है, खासकर गर्मी में या जब ज्यादा मछलियां हों। मछलियां ठीक से सांस ले पा रही हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है। तालाब की सफाई भी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। और एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई मछली बीमार दिखे, सुस्त लगे या अजीब हरकत करे तो उसे फौरन निकालना होगा। एक बीमार मछली पूरे तालाब को इन्फेक्शन दे सकती है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। सही कहा।
ये तो हर तरह की फार्मिंग का नियम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। लागत कितनी, कमाई कितनी? हाँ, ये तो सभी जानना चाहेंगे। गाइड एक मोटा मोटा अंदाजा देती है। 1 एकड़ तालाब में शुरू करने की लागत करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक आ सकती है। इसमें तालाब की तैयारी, बच्चों की कीमत, शुरू का चारा, चूना, खाद, थोड़ी दवाइयाँ, ये सब शामिल होगा। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जगह के हिसाब से। ठीक है, मोटा मोटा 1 लाख मान लेते हैं। अब कमाई, क्या ये लागत वसूल होती है और कितने टाइम में? गाइड के हिसाब से अगर सब सही चलता है, पानी, खाना, बीमारी का कंट्रोल, तो 8 से 10 महीने में मछलियां बेचने लायक साइज की हो जाती हैं। और 1 एकड़ तालाब से इस दौरान करीब 3 से 4 टन, मतलब 3,000 से 4,000 किलो मछली मिल सकती है। अब कमाई का अंदाजा लगाएं। अगर बाजार में रेट अच्छा मिल गया, मान लीजिए 100 रुपए किलो भी मिला एवरेज, तो 3 से 4 टन मछली से करीब 3 लाख से 4 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। अरे वाह, मतलब 1 लाख की लागत निकाल दें तो भी 8-10 महीने में 2 से 3 लाख का नेट प्रॉफिट। ये आंकड़े तो वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। तभी इसे सोने की खान कह रहे हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े ही इस बिजनेस को आकर्षक बनाते हैं। कम समय में अच्छा रिटर्न। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये गांव की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये बेस्ट केस सिनारियो वाले आंकड़े हैं। बाजार का रेट ऊपर नीचे होता है, मौसम का असर पड़ता है, बीमारी आ सकती है, तो रिस्क भी है। हाँ, वो तो है, रिस्क तो हर बिजनेस में होता है। अच्छा, गाइड में सरकारी मदद की भी बात थी ना? क्या सरकार कुछ हेल्प करती है इसमें? हाँ, करती है, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गाइड बताती है कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए लोन और सब्सिडी की स्कीम्स है। पहला काम तो है अपने जिले के फिशरीज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना, और एक खास स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY। गाइड के मुताबिक इसके तहत प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 40% तक की सब्सिडी मिल सकती है। सोचिए, 1 लाख की लागत पर 40,000 की सरकारी मदद, ये तो बहुत बड़ी राहत है। 40%, ये तो सच में काफी है। और बैंक लोन का क्या, वो आसानी से मिलता है? गाइड कहती है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC के जरिए भी लोन ले सकते हैं। KCC अब सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, मछली पालन, पशुपालन के लिए भी मिलता है। तो हाँ, बैंक से लोन का ऑप्शन भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसका जवाब गाइड में नहीं है। वो ये कि ये स्कीम्स और लोन असल में लेना कितना आसान या मुश्किल है, कागजी कार्रवाई कितनी है, सब्सिडी मिलने में टाइम कितना लगता है। तो हाँ, मौके तो है, पर जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए शायद विभाग या बैंक से ही पता करना पड़ेगा। सही बात है। योजना होना और उसका फायदा मिलना दो अलग बातें हो सकती हैं। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने शुरू से लेकर कमाई और सरकारी मदद तक सब देख लिया। निचोड़ यही है कि गाइड के हिसाब से अगर सही तरीके से किया जाए, अच्छी प्लानिंग, मैनेजमेंट, तो मछली पालन वाकई एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है, खासकर गांव में जहां जमीन और पानी हो। सोने की खान वाली बात में दम लगता है। अगर आंकड़ों को देखें तो अच्छी कमाई की संभावना तो है। कम लागत, अच्छा मुनाफा और सरकारी मदद, ये 3 चीजें इसे वाकई लुभावना बनाती है ना, खासकर नए लोगों के लिए। बिल्कुल। पर एक बात और है जो गाइड में नहीं है लेकिन हमें सोचनी चाहिए। वो है क्लाइमेट चेंज का असर। बढ़ता तापमान, पानी की कमी या बेमौसम बरसात, इसका मछली पालन पर क्या असर पड़ेगा? क्या मछलियों की ग्रोथ कम हो जाएगी, पानी कम मिलेगा, नई बीमारियां आएंगी? जो लोग अब इस बिजनेस में आएंगे उन्हें शायद इन बातों के लिए भी तैयार रहना होगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और जानकारी की जरूरत है। भविष्य के लिए सोचने वाली बात है ये।